casual hookups, casual relationship. Then they talk about ghosting also. Loyalty has become so rare. क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है Gen Zs के साथ? पावर बस ऊपर वाला दे सकता है. आप मुझे पावर नहीं दे सकते, मैं आपको पावर नहीं दे सकती. जब तक आप चार्ज नहीं होगे तो दूसरों को आप कैसे चार्ज कर सकते हो? इट्स क्वाइट सिंपल. थोड़ी सी बहस हो गई, लाइट अप द सिगरेट. आज बहुत अच्छा मूड है, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, ड्रिंक्स कर लेते हैं. सो बेसिकली दीज थिंग्स आर एक्चुअली taking you far from yourself. Look, bad thing is a bad thing. Doesn't matter who is doing, man or woman. Doesn't matter for me. Sleeping with somebody, I am carrying that person's wounds or trauma. मेरी सक्सेस भी मुझसे दूर चली गई क्योंकि मेरी वाइब्रेशन मेरी रही नहीं ना. Past does matter. Actually, it matters the most. Past is history, right? Yeah. History तो matter करती है ना. You are going to spend the entire life with somebody and you are saying past doesn't matter. Trust me, it matters the most. STD से डरो, HIV से डरो. That's my Pills बहुत common है. क्या वो long term में help करता है? mental problem is invisible. You have to do things which is invisible. You need to be powerful from here. You need to understand your game and you need to understand कि dependency. जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम हुकअप कल्चर को फ्रीडम बोलते हैं, पर जब एम्प्टीनेस, ट्रस्ट इश्यूज़ के लिए थेरेपी लेते हैं तब भी जस्टिफाइड होता है. उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद खुद ही जस्टिफाई कर लेते हैं पर करनी नहीं चाहिए. आज का एपिसोड बिल्कुल भी कंफर्टेबल होने वाला नहीं है. अगर आप यहाँ पे वैलिडेशन के लिए आए हो तो ये एपिसोड आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे प्लेजर की, पावर की और उस प्राइस की जो इन सब चीज़ों के लिए देना पड़ता है, पर उसकी बात कोई नहीं करता. हमारे साथ हैं आज वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट हु हर सेल्फ इज़ अ जेन ज़ी. शी इज़ जस्ट 26 ईयर ओल्ड, मिस आशिता. Welcome to our show, Ashita. She's a certified life coach and she's also a very young entrepreneur. And she does not just talks to Gen Zs, she challenges them. Welcome to our show. First of all, let's find out, because I am very intrigued to know, at this age of 26, I'm sure you started a bit early. Why did you decide to become a life coach? Wow. Thank you so much for the question, first of all. Thank you so much for having me on the show. And the word life coach. So it started very early. I was in school and all my friends always used to run to Ashita, the therapist friend. मैं स्कूल में, कॉलेज में, अपने दोस्तों के बीच में, कज़न्स के बीच में, इवन घर वालों के बीच में हमेशा से वो मोटिवेशनल पावर हाउस जिसे कहते हैं ना, कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स लेकर जाओ, आशिता तो ऐसे बूस्ट अप करती है कि मुझे फिर प्रॉब्लम्स ऐसे लगते हैं छोटे छोटे. बट इट वॉज माई 24th बर्थडे. आई रियलाइज दैट दिस इज़ माई पाथ. और ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये ऊपर वाले का पाथ है और उन्होंने मुझे चुना है. इट्स माई पर्पस. मेरी वजह से अगर 1% लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए और उस ज़िंदगी को पहचान पाए, दैट इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. एवरीथिंग इज़ सो सॉर्टेड, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ surreal. So that's my purpose, and I decided that I need to help people, especially just Gen Z, because they are suffering a lot these days. So Really? yeah. So exactly, do you like only counsel Gen Zs or all generations since you are very young? Basically, I get so many cases from people who are in their 50s as well, 60s as well. All the housewives, basically अगर आपको बताऊँ, जो housewives होती हैं उनको late 40s में, 50s में एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है, क्योंकि जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी ज़िंदगी चली गई है, राइट. पापा का घर और हस्बैंड का घर. सो उनके केसेस आते हैं. इसके अलावा जेंजी के ब्रेकअप केसेस इतने एक्सट्रीम हैं, या फिर या तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इतने एम्प्टी हो गए हैं, या फिर एक्सट्रीम अटैचमेंट है कि अगर किसी का रिप्लाई भी नहीं आया ना तो पूरी रात की नींद नहीं आती है. सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ केसेस आई टैकल, बट मेजॉरिटी
जो डिप्रेशन के रेट्स हैं वो जेंजी में थोड़े ज़्यादा हैं, और WHO ने रिसेंटली प्रेडिक्ट किया है दैट 2035 तक हमारे वर्ल्ड की 35 to 40% पॉपुलेशन को माइल्ड डिप्रेशन होगा. सो दिस Oh इज़ God. अलार्मिंग. Okay. So, but when you deal with Gen Z and their issues and you counsel them, Yeah. what is the most hottest topic or the common topic, I would say, that you deal with? As I said, I think mostly they are very fragile, I would say, these days. The tolerance power, I call it, right? The way we have body का immune system, हमारे mind का भी immune system होता है. So mind का जो immune system है वो day by day इतना कम होता जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें इतनी फिकल करती है, इतनी परेशान करती है कि आप बड़े स्टेप्स ले लेते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपको ऊंची आवाज़ में कुछ बोल दिया ना, तो पहले के लोग इग्नोर कर देते थे कि यार लेट इट बी, आई वांट माय पीस. आजकल लोगों का जो रिएक्टिव स्पैन है वो इतना ज़्यादा, मतलब दे रिएक्ट लाइक एनीथिंग. आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा. सो दैट लूप इज़ देयर एंड विच इज़ रियली अलार्मिंग दैट the I would say mental capacity and the tolerance power is going lesser day by day. And also there are many reasons behind it. As you see, the lifestyle is so different these days. I always say that कि हम एक फ़ोन को भी, अभी ये फ़ोन अगर मैं लेकर आई हूँ, है ना, मैंने इसको चार्ज किया है सुबह, तो मैं यहाँ पर आई हूँ. अब ये फ़ोन मेरे लिए टिकट्स भी बुक करेगा, ये फ़ोन से फ़ोन भी आएगा, इस फ़ोन से मैं फ़ोटोज़ भी क्लिक करूँगी, आपके साथ वीडियोज़ भी बनाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. बट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फ़ोन को चार्ज करने का टाइम नहीं है, दिस इज़ व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग विद दिस जनरेशन एंड इवन पीपल हु आर इन देयर 30s and 40s की खुद को नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, और वो चार्ज हमेशा ऊपर वाले से होता है ना, पावर हाउस से होता है. So you feel that this generation, especially if I talk about, थोड़ा disconnected है spirituality से और अपने conscious से, सही क्या है, गलत क्या है. Like I hear a lot about Gen Z these days, especially the body count thing. Casual hookups, casual relationship, and then they talk about ghosting also. They Yeah. talk about so many things that loyalty has become so rare. तो Yeah. हाउ डू यू डील विद सच इश्यूज, और क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है जेनजीज के साथ स्पेशली? Wow, what a lovely question, first of all, Nisha. Thank you so much. I think पहले तो I am a person who always tries to see the root cause of anything. अगर किसी को गुस्सा भी आता है तो क्यों आता है, मैं पहले उसके रूट कॉज में जाती हूँ. कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं है, या मे बी एक बार गुस्सा आया, फिर उनका पैटर्न बना, फिर संस्कार बन गया. सो जब बात आती है जेंजी के रूट कॉज की बात करूं कि वाई दे आर सो डिसकनेक्टेड, स्पिरिचुअलिटी तो चलो थोड़ा मुझे लगता है दूर का कॉन्सेप्ट हो गया उनके लिए, अभी वो खुद से ही कनेक्टेड नहीं है. जैसे कि मैंने कहा कि पावर बस ऊपर वाला दे सकता है, आप मुझे पावर नहीं दे सकते, मैं आपको पावर नहीं दे सकती. जब तक आप चार्ज नहीं होगे तो दूसरों को आप कैसे चार्ज कर सकते हो? इट्स क्वाइट सिंपल. एक अगर हंसता हुआ इंसान एक रूम में एंटर करेगा, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि पूरा रूम सबकॉन्शियसली स्माइल करना शुरू कर देगा. हैप्पीनेस इज व्हाई दे आर नॉट contagious. गेटिंग चार्ज्ड? व्हाई डू यू थिंक दैट दे आर नॉट एबल टू चार्ज देमसेल्फ, I'm एंड व्हाट gonna- इज द वे टू चार्ज? Sure, sure. So the first thing, as I said, that जब बात आती है जेंजी की, पहले तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है ना. लोग अपने आप से कनेक्ट रहना भूल गए हैं. फिर जैसे आपने बात कहा कि दिस जनरेशन हैज़ सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, चाहे वो एडिक्शन की बात करें, उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है. आज से 20-25 साल पहले अगर घर का कोई बेटा या बेटी शराब पीता था ना, तो डरते थे वो अपने माँ बाप से, है ना, कि ओ माय गॉड छुप के घर जाना पड़ेगा, मे बी मम्मा ने देख लिया तो चलो संभाल लेगी, पापा ने देख लिया तो बहुत बात बिगड़ जाएगी. आजकल वही माँ बाप साथ में बैठ के आपके साथ चीयर्स करते हैं. तो वो चीज़ एक चेंज होती जा रही है. इसके साथ साथ एडिक्शंस हमेशा क्या करती है, आप जैसे चार्जिंग की बात कर रहे हो या मेंटल इम्यून की बात कर रहे हो, जितनी ज़्यादा आप डिपेंडेंसी अपनी ज़िंदगी में लाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपको एक शोल्डर की ज़रूरत होगी. अब क्या है, स्ट्रेस हुआ, लाइट अप द सिगरेट. थोड़ी सी बहस हो गई, लाइट अप द सिगरेट. आज बहुत अच्छा मूड है, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, ड्रिंक्स कर लेते हैं. सो बेसिकली दीज थिंग्स आर एक्चुअली टेकिंग यू फार फ्रॉम योर सेल्फ, है ना.
फिज़िकली तो ऑफ कोर्स वो तो सबको पता है कि कितना हार्मफुल है, बट लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मेंटली कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप बोल रहे हो कि स्पेशली जेंजी में, अगर आप बोल रहे हो कि एक रूट कॉज होता है तब होता है, सो इन अ सटल वे आर यू सेइंग कि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में या पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है भी सारे जेंजीज की? सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद परहैप्स मिलेनियल्स या बेबी बूमर्स की आज हम इस सिचुएशन में हैं. I think that's a kind of a part, but again ambience is changing ना, social media is there. अभी अगर आप स्क्रॉल भी करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपको वहाँ से भी डोपामिन हिट मिल रहा है, राइट? सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेरेंटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर. लाइक अगेन अभी पापा मम्मा ही आपके साथ चीयर्स करेंगे, या कोई बच्चा है वो बचपन से देखता आ रहा है कि मेरी मम्मा के हाथों में सिगरेट होता है जब भी, या मेरे पापा के हाथों में सिगरेट होता है. लुक, बैड थिंग इज़ अ बैड थिंग, डजेंट मैटर हु इज़ डूइंग, मैन और वुमन, डजेंट मैटर फॉर मी. men are doing it's bad, women are doing it's bad. तो वो उसको सबकॉन्शियसली ग्रैप करेगा और वो देखेगा कि मेरे मम्मा पापा डेली सुबह उठकर जिम जाते हैं, हाथों में एप्पल होता है, तो वो सबकॉन्शियसली उस चीज़ को डेवलप करेगा. ये देखेगा कि हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो बड़ी शांति से सॉल्व किया जाता है, कोई एक दूसरे के लिए वॉइस रेज नहीं करता है. सो ऑब्वियसली सबकॉन्शियसली वो बच्चा उसको अडेप्ट करेगा. बट या कमिंग बैक टू योर टॉपिक अबाउट द एडिक्शन, की लोगों की जो एडिक्शंस होती है उससे उनकी जो इम्यून है, जो टॉलरेंस पावर है, जो एक बोल्ड पर्सनालिटी है, वो कैसे दूर जाती है. तो जब लाइफ में इतनी डिपेंडेंसी होती है तो लोग अपने कॉन्शियस सेल्फ में खुश रहना भूल जाते हैं और वो हमेशा एस्केप मोड को ढूंढते हैं. बेसिकली साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वे टू हिट दोज हैप्पी हार्मोन्स. चाहे वो आप सिगरेट की बात करो या फिर आप ड्रग्स की बात करो, अल्कोहल की बात करो. और अगर मैं अब टच करूँ हुकअप कल्चर को, जैसे कि आपने कहा, सो एज वी ऑल नो दैट इवन द फिजिकल इंटीमेसी गिव्स यू अ रिलीफ इन योर हेड, है ना, और एक बहुत ही मुझे लगता है हैप्पी हार्मोन्स अगेन अगेन इन योर ब्रेन. सो दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ इट. अब क्या हो रहा है कि लोगों में इमोशनल कैपेसिटी खुद को ही कहीं ना कहीं संभालने की नहीं है, खुद से ही कमिटेड नहीं है, खुद की ही चीज़ों को कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अभी दूसरों के साथ वो क्या क्या निभा पाएंगे. सो दिस हुकअप कल्चर और दिस बॉडी काउंट कल्चर इज़ गोइंग क्रेजीली इन द मार्केट. बट एंड अप में मैं आपको बताऊं निशा जी, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी शादी हो गई है, 2 साल हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, एंड दे जस्ट से दैट वी डोंट फील that physically attracted to our person, बिकॉज उनका पास ऑलरेडी इतना लंबा रहा है, इतने सारे लोगों के साथ रहा है कि अगर मेंटली बात करूं तो इमोशनली कनेक्ट एक इंसान से रहने की जो क्षमता होती है वो खो गई है. अगर मैंने पूरी दुनिया का क्यूजीन खाया है तो दाल चावल नहीं अच्छा लगेगा, दैट्स क्वाइट सिंपल. इसके साथ स्पिरिचुअली बात करें तो वी ऑल नो दैट व्हेन वी even I'm like shaking hands with you like this, yeah, we are exchanging energies, isn't it? So when you sleep with somebody, Yeah, you it's change. extreme exchange of energy. So basically अगर मेरे पास कोई ट्रॉमा है, मेरे पास कुछ अनहील्ड वूंड्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कैरी कर रही हूँ, यू सी रिसीवर एंड गिवर, वो चीज़ मैं आपको देकर चली गई. और सबसे अलार्मिंग यहाँ पर ये है कि वो ट्रॉमा, वो अनहील वूंड्स आपकी डेस्टिनी को ख़राब कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड. आप अपनी वाइब्रेशन से अपने सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो, राइट? अगर आप हैप्पीएस्ट पर्सन हो, ऑटोमेटिकली आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी. इमेजिन बाय स्लीपिंग विद समबडी आई एम कैरिंग दैट पर्सनस वूंड्स और ट्रॉमा, मेरी सक्सेस भी मुझसे दूर चली गई क्योंकि मेरी वाइब्रेशन मेरी रही नहीं ना. सो स्पिरिचुअल लेवल पे इतना डीपली रूटेड ये इम्पैक्ट करता है, इतना डीप रूटेड इम्पैक्ट करता है कि मैं तो खुश थी, बट जस्ट बिकॉज आई स्लेप्ट विद समबडी आई हैड द ट्रॉमा दैट स्टोर इन माई गट. फर्स्टली इन द गट, कोई भी किसी का अगर नेगेटिव फीलिंग है, सबसे पहले गट में देखा होगा. अगर आपको डिप्रेशन भी That's why होगा we say gut feeling, you know. Yeah. Yeah, that's a term. यू PM. सी, अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसका गट कभी अच्छा नहीं रह सकता. मेंटल हेल्थ टोटली कनेक्टेड टू गट हेल्थ. तो वो एनर्जी मैं लेकर पूरी लाइफ चल रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाई एम नॉट फीलिंग गुड, वाई एम फीलिंग एम्प्टी. So you're saying when people say या past does not matter, it actually matters a lot. द मोस्ट. I remember, you know, when before we started the podcast, we were discussing about the Yeah. past thing, and you Yeah. said even when you buy, you know, a second-hand car,
you check what all has been happened or Yes, with the yes, car, yes. and since you mentioned about the spirituality also, and even when you touch somebody slightly or with a Yeah, handshake, yeah, how deeply it gets into our energies, yeah. So and true. people take it so casually, they do not even want to talk about it, that it's even an issue to talk about. Yeah. It's such a cool thing. So how do you deal with that, and how do you actually bring them perhaps on a more spiritual path? Lovely, lovely. So basically, first of all, let's touch your first part of the question that past does matter. Actually, it matters the most. Past is history, right? Yeah. हिस्ट्री तो मैटर करती है ना. हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है तो मैटर तो करती ही होगी. जैसे कि आपने कहा कार लो, आप किसी को टेनेंट पे भी रखो घर पे तो आप उसका वेरिफिकेशन करते हो. आप छोटी से छोटी चीज़ के भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना. एक एक मुझे लगता है एक बिल्डिंग भी लेते हो तो भी पूछते हो कि इसके पहले कौन रहता था यहाँ पे. आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हो. ऑल द पीपल प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. You are going to spend the entire life with somebody and you are saying past doesn't matter. Trust me, it matters the most. जिस इंसान ने अपनी 20s में मुझे लगता है फ्लिंग्स और कैजुअल्स में निकाला है, जिस इंसान के लिए सेक्स बस प्लेजर है, फन है, लव नहीं है, वो इंसान एक इंसान के साथ रह ही नहीं सकता. इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल until and unless he becomes a spiritual like monk or something, because उसकी बॉडी, उसकी गट, उसके मसल मेमोरी, उसके ब्रेन में ये चीज़ इनग्रेन्ड है कि सेक्स इज़ फन. Sex is not for love. It's just for that dopamine hit. That's it. So, past matters the most. And I always say that it's not me actually. There are few studies. It's saying that people जिनकी बॉडी काउंट हाई है उनके डिवोर्स रेट्स भी हाई होते हैं. बिकॉज आपके पास इतनी एक्सपीरियंसेस है ना जो आपने अगेन अपनी बॉडी में ट्रैप कर रखा है कि आप चाहकर भी दूसरे इंसान के साथ उस लेवल पे कनेक्ट हो ही नहीं सकते. देयर इज़ अ थ्योरी विच सेज दैट आप अगर फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो तो 5 years लास्ट करता है. मेंटल लेवल पे कनेक्ट हो 15 से 20 साल. इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं, राइट, इंटेलेक्ट लेवल पे अगर आप मैच करते हो 15 से 20 साल आपकी अट्रैक्शन रहेगी. बट स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करते हो, That will be lifelong. दैट इज़ बियॉन्ड लाइफ. बट स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी क्लीन होनी चाहिए. दैट हैज़ टू बी लाइक क्लीन. द सर्फेस शुड बी क्लीन एंड विच इज़ क्वाइट रेयर नाउ डेज. मैं तो बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हम कॉफ़ी भी पीते हैं ना तो दूसरे के ग्लास से ऐसे शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लाइक Yeah. I just have the same cup of coffee like from your cup. हमें बहुत हिचकिचाऊंगी ना. Right. And you are sleeping with somebody. You see, go to the clubs and all these places. Men, women meet. They don't even sometimes know each other's name. Right. They pick up people. Yeah, And correct. just go for it. And also, I want to address it. अगर आपको spirituality नहीं समझ आ रही है, अगर आप ट्रॉमा और अनहील्ड वूंड से नहीं डरते हो, एटलीस्ट STD से डरो, HIV से डरो. दैट्स माई थिंग. एटलीस्ट इससे तो डरो. यू नो It makes HIV इज sense. ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई Yeah, डे. it makes sense. सो प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. सो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेन एवर दे कम टू मी दे आर लाइक फिजिकल इंटीमेसी हम फील नहीं कर पा रहे बिकॉज इमोशनल इंटीमेसी नहीं है. Is it so? Is Yes. that also a very common thing now? Very common, very common. People having a very fast life in their 20s and then all of a sudden they're like, I want to get married and I will be a saint. ठीक है, 6 महीने 1 साल वो ट्राई करते हैं कि यू नो वो लॉयल रहें अपने स्पाउस के साथ. दैट हनीमून फेज आई एम टॉकिंग अबाउट. बट देन बिकॉज ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ द सो मेनी like energies in your body, is like literally traveling from top to toe, they're unable to feel the intimacy with their spouse. Oh, I see. So I want to ask one thing. You saying उसको हम heal नहीं कर सकते until कोई spiritual monk बन जाए, right?
क्या कोई और तरीका है, स्पेशली यू नो व्हेन पीपल टेक प्रोफेशनल हेल्प आल्सो? Yes, definitely. जैसे डिप्रेशन की पिल्स बहुत कॉमन है हम्म. आजकल. आई हैव हर्ड समथिंग अबाउट लाइक हैप्पी पिल्स. Yeah. सो वो भी लेके लोग वे फील डिफरेंटली. क्या वो लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है सिचुएशन को बेटर करने के लिए, हैप्पी पिल्स, या इट वर्सन द सिचुएशन एंड पीपल गेट अडिक्टेड टू इट? Wow, this is my favorite question, first of all, because this is very misunderstood in the society that depression है तो medication ले लो जल्द Yeah. से जल्द, right? I again go to the root cause now. When it comes to depression, it's a mental disease, right? Mental problem. Mental problem is invisible. You have to do things which is invisible. Like do things, right? राइट. It's not like कि पैर में दर्द है आपको pop in some like medicine and it will be cured. So अगर extreme depression होता है, so of course just to stabilize the patient we have to give the medication. But अगर counseling से हो सकता है, we always try to give them a static I would say, routine should be very much like we say that the schedule should be followed, and you should be around your loved ones. You have to go on a trip, you have to do many things, connect to God once again, go to gurdwara, go to temple, go to mosque. But अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज थोड़ी एंजाइटी हो रही है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन आ रही है, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है कि आजकल जेंजी से लेकर मिलेनियल जो भी बोल लो, सब बड़े प्राउडली कहते हैं कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ और थेरेपिस्ट ने बोला है कि आई नीड Yeah, even I have heard that people want to discuss everything to a therapist. Yeah. Why we are forgetting about our siblings, हमारे पेरेंट्स. Yeah. हम अपने फ्रेंड से बात नहीं करते. ये सब चीज़ें छोड़ के लोग सिर्फ थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं. Yeah, that is quite इनफैक्ट true. जो जेंजी है वो लोग अल्कोहल इन्फ्लुएंस में भी नहीं है. तो क्या वो कुछ और इन्फ्लुएंस में है दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या Yeah. सही है, क्या सही पाथ चुनना चाहिए? Yeah. Okay. So, firstly, your question, when it comes to therapist, अभी we have to understand that कि घर पे अगर कोई stable, again it's a two-way game, right? घर पे अगर कोई stable इंसान है, right, जिसके साथ आप चीज़ें खुलकर बता सकते हो without being judged. Indian society is all about judgments. If I'm having a heartbreak and if I'm sharing it with my sibling, maybe she will or he will say कि यार मैंने तो बोला ही था, तू तो ऐसा करता ही है. Therapist will not say that. So first thing is there. Second thing is कि फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको अपलिफ्ट करने के लिए खुद अपलिफ्टेड भी होना चाहिए. हाँ, बहुत सारे केसेस में होता है, बट अगेन इट्स अ फैंसी टर्म एज वेल दीज डेज कि थेरेपिस्ट पे जाना तो बहुत आसान है, बहुत चिल है, सब जाते हैं. लोग प्राउडली कहते हैं इंस्टाग्राम पे कि Yeah. वी आर टेकिंग पिल्स, थेरेपिस्ट ने बोला है. जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा डिस्कम्फर्ट है तो बस पॉप इन द पिल्स. या सो विल टॉक अबाउट इट लाइक व्हाई इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू. बट या थेरेपिस्ट पे जाना तब ज़रूरी होता है जब आपके अराउंड कोई आपको अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा है. और कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद हम स्ट्रेंजर से कह देते हैं और अपनों से कहने से डरते हैं. सो लार्जली अगर मैं देखूं तो लोगों के पास काफ़ी इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए विद थेरेपिस्ट, yeah. और बहुत कम चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिससे बहुत डिस्टेंसिंग भी बढ़ रही है. और Yes, you're वी कैन right. सी द चेंज अराउंड अस. 100%. आई वुड नॉट से कि कम चीज़ें हैं, बट अगेन इट्स अ टू वे गेम. आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है. पेरेंट्स को भी थोड़ा नॉन जजमेंटल होने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़माना बदल रहा है तो लोग भी बदलेंगे. वी कांट एक्सपेक्ट द सेम थिंग्स. सेकेंडली आई थिंक जो बच्चे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि थेरेपिस्ट एक प्रोफेशनल हेल्प है. पर्सनल कंफर्ट एक माँ जो दे सकती है वो दुनिया की कोई थेरेपिस्ट नहीं दे सकती. सो इट्स अगेन टू वे गेम. यू बोथ हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी आपको घर पे ही सोल्यूशन मिल जाता है जस्ट बिकॉज वर्ल्ड इज़ डूइंग दैट एंड इट्स जस्ट अ फैंसी टर्म. तो ऐसा नहीं करना है. Coming back to the second point, Nisha, I would say the sleeping pills and I would say the happy pills. I am really against it. Like really against it.
बिकॉज मैंने देखा है कि 10-10 साल तक लोग स्लीपिंग पिल्स लेकर 10 years? yes 10 years they can't because it's an addiction, it's a drug in the name of the And medication. is it safe to take that, like therapists or doctors that keep prescribing it? Again, I am saying if it's extreme depression, for the stabilizer kind of a moment, you have to take it just for some days or months, maybe, if extreme depression is there, just to stabilize the patient. If it's okayish, like you can counsel the person, it can be done through the conversation and routine, and again the blessing of the supreme power. आई थिंक वी शुड नॉट गो टू दैट रोड बिकॉज मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जो बस ये कहते हैं कि हमारा डिप्रेशन 10 साल पहले था, हमें प्रिस्क्राइब किया गया स्लीपिंग पिल्स क्योंकि नींद नहीं आती थी और अभी तक ले रहे हैं वो? और वो अभी तक ले रहे हैं. तो टेक्निकली अगर देखा जाए निशा जी, तो उन्होंने कभी भी साथ छोड़ा ही नहीं डिप्रेशन का ना, वो तो एस्केप मोड में जी रहे हैं. सो दैट्स वाई से आई एम रियली अगेंस्ट इट, बिकॉज चाहे वो हैप्पी पिल्स हो या स्लीपिंग पिल्स हो, वो आर्टिफिशियली आपके ब्रेन में कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं जिससे आप बेटर फील कर रहे हो, बट वो डिपेंडेंसी नहीं जा रही है. मुझे एक चीज़ सच में सबको कहनी है कि खुश होना ना एक्चुअली में आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आपके अंदर है. दुनिया की कोई चीज़, कोई इंसान या कोई दवा या कोई एडिक्शन आपको खुश नहीं रख सकता. हाँ, आपको मोमेंट्री कुछ प्लेजर दे के जा सकता है, बट जो खुशी है वो आपके अंदर है. That's very well said. That nobody That's can true. give you. Yeah. Even in a relationship, even you are sitting in a Ferrari, even you are having a luxurious apartment in Burj Khalifa, even you are flying first class, कोई गारंटी नहीं है कि उनको डिप्रेशन नहीं होगा. कोई गारंटी नहीं है. Yeah, true is इनफैक्ट that. अगर बात की जाए तो डिप्रेशन अपर लेयर में ज़्यादा है. Right. आप बहुत कम देखा होगा कि जो वेजिटेबल सेलर है वो आपको कभी कह दे कि मेरा Because डिप्रेशन they're है. struggling to arrange the essentials for life first. सो दे आर बिजी. Yeah, they're busy. Their mind does not function कि मुझे उस राह पे या कुछ Yeah. है नहीं करने के लिए, मैं और क्या करूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाइफ एम्प्टी को. माइंड इज थ्रेट. Yeah. टू मच कंफर्ट इज थ्रेट. एक पेरेंट्स को भी मैं यहाँ पर सच में मतलब सीरियस वे में सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को कंफर्ट से ज़्यादा पावर देने की कोशिश करो, क्योंकि कंफर्ट देना, लग्जरी देना आसान है, सब कर ही देते हैं, राइट. बट एक पेरेंटिंग जहाँ पर आप अपने बच्चों को वो पावर देते हो कि इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग दैट चाइल्ड कैन सर्वाइव, Right. a fighter child. So comfort, luxury should be secondary. आप अपने बच्चों को स्पेशली अभी की जो जनरेशन है, प्लीज़ एक फाइटर चाइल्ड, और उसके लिए आपको फाइटर मॉम और फाइटर डैड बनना पड़ेगा. दैट चाइल्ड सीज, इजंट इट. सो कंफर्ट, लग्जरी देना आसान है, पावर देना मुश्किल है. और जिस दिन आपने अपने बच्चों को पावर फुल वाली अपब्रिंगिंग दे दी, उस दिन देखोगे कि बच्चों को ऑटोमेटिकली डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का पता नहीं होगा. हमें कभी नहीं पता था. निशा जी, आप मुझे बताओ, आपको Yeah, पता था? बहुत लाइक लेटर इन लाइफ वी गेट टू नो कि ये कोई टर्मिनोलॉजी भी है. दैट इज सो कॉमन इन पीपल. Yeah. मतलब कि सब लोग ऑलमोस्ट जिसको भी सुनो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आजकल यही चलता है ना. हम मिलते हैं किसी से, हेलो Yeah. हाय करते हैं, आज तो Yeah. मेरे को डिप्रेशन फील हो रहा है, Yeah. आज डिप्रेशन वाले मूड में चल रहे हैं, Yeah. यही सुनते हैं हम लोग. Yes. पहले कोई बात नहीं करता था इसके बारे में. आई थिंक हम ऐसे बोलते थे, टेंशन वाज द है. वर्ड, राइट. और वो टेंशन कोई बोले तो बहुत सीरियसली लेते थे कि Serious- सच में कुछ ऐसा है जो Yeah. हम सबको मिलकर सॉल्व करना है. या सो डिप्रेशन तो ऐसे क्लिनिकली एक डिजीज है एक्चुअली. Right. उसको ऐसे यूज करते हैं जैसे जस्ट Yeah. जस्ट अ प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो गया. सो या आई मीन I have to say that conclude this topic that you need to be powerful from here. You need to understand your game and you need to understand कि डिपेंडेंसी कभी भी आपको खुशियों के करीब नहीं, खुशियों से दूर लेकर जाएगी. सो मेक श्योर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंटली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस एरिया ऑफ लाइफ. दिस फेज ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So Ashita, we talked about depression, Yeah. pills, या body count. या एक और चीज़ है जो बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड है या लोगों को समझ नहीं आ रही उसकी करेक्ट Yeah. डेफिनेशन, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में कि उसका मतलब है क्या, हाँ. गलत तरीके से उसका फ़ायदा या फिर उसके नाम पे चीज़ें हो रही हैं. दैट इज़ कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट.
Yeah, that's a wonderful question. I think women empowerment, yeah, feminist, या yeah, और किसी को पता ही नहीं कि व्हाट इज इट लाइक टू बी अ फेमिनिस्ट, very व्हाट true. डज इट मीन एक्चुअली टू बिकम एम्पावर्ड एज अ वुमन. Yes, तो वो स्पेशली इन द यंगर यंगर जनरेशन हम देख रहे हैं कुछ गलत चीज़ें करके, कोई गलत चीज़ें कॉपी करके. वाई आई वुड से गलत, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द जेंडर्स. Yes. इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक और centric at all. at all. So true. So I think first of all, my heart breaks whenever I see women, because I give lots of sessions in the universities and young girls are there, and I feel so bad when women are considering women empowerment as having a alcohol ki bottle and cigarette and wearing, like showing skin. I mean, that's in a nutshell is what's happening. So women empowerment, I think, is coming from the word empowerment, right? Yeah. Let's go to the basics. Empowerment का मतलब है पावर का होना, और पावर का होने का मतलब है कि आपके पास कुछ आपका बिल्ड किया होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, और आपकी जो इज्जत है वो आपके स्किल की वजह से होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के 3 मोस्ट पावरफुल एम्पावर्ड लोगों की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर प्राइम मिनिस्टर सर श्री नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी एंड अंबानी जी. दे आर पावरफुल पीपल फॉर श्योर. Yeah. अभी पावर का मतलब अगर शराब पीना, सिगरेट पीना और स्किन एक्सपोज करना होता तो हम इनको भी ऐसे ही देखते हैं ना, शराब की बॉटल, सिगरेट एंड इन शॉर्ट्स. Right. Yeah. So women in this, I think generation need to understand कि women empowerment का मतलब है कुछ बिल्ड करना, अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे जाना. आपको अगर एक्चुअली में women empowerment को establish करना है हमारे कंट्री में, तो compete men at work, simple as that. Compete men at work. There should be mental level equal opportunities. Yeah. And we should exploit that opportunity to the fullest. 100%. Yeah. Well said. And at the same time, you need to understand that women empowerment is also about actually doing something for the society, for the country, for the people. The contribution part, Yes, right? yes. Yeah. As I always talk about this, that we as Indians, 26 January is around the corner, and as Indian we are dreaming of one thing collectively, that is by 2047 47. we should be at least second largest economy of the world. Now women empowerment यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि अकेले men तो नहीं कर पाएंगे ना GDP पे इतना contribute. Women have to come. Of course, they have to contribute, right? So women empowerment is only about creating this massive success. अगर आपको women empowerment क्रिएट करना है तो आप भी 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ. क्यों हमारे देश में बस एक है सेल्फ मेड बिलियनियर टिल दिस टाइम, दैट इज़ फाल्गुनी नायर, हु जस्ट एस्टैब्लिश नाइका. वाई दे नॉट other women who are coming up? Or I also say that कि women are just trapping themselves in this so called women empowerment. वो उससे और दूर जा रही हैं. पावर का मतलब है किसी भी वर्क फील्ड में टॉप पे होना. आपके कपड़ों से और आपकी सिगरेट और शराब से नहीं स्टैब्लिश होता women empowerment. So Ashita, you saying कि बाकी चीजें इतनी ज्यादा फैंसी लग रही हैं Yes. यंगर जनरेशन को, Yes. कि जो एक्चुअल वर्ल्ड है, Actually, दुनिया है, जैसे चलती है दुनिया, वो उस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. सो ट्रू. लाइक आई ऑलवेज से दैट अगर आप देखो आपका आइडल कॉल है, अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट सीखना है तो ऑपरेशन सिंदूर की वो 3 वंडरफुल एम्पावर्ड विमेन से सीखो. आप सीखो कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम ने कैसे वर्ल्ड कप लाया हमारे देश के लिए. आप सीखो कि जो एंटरप्रेन्योर्स है इस देश के कैसे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर रही है. आप देखो कि आर्मी से लेकर आई वुड से एनी इंडस्ट्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे आर जस्ट डूइंग इट. बट इंस्टा का ये जो फेक विमेन एम्पावरमेंट का ट्रेंड चल रहा है, पार्टी करना, रात तक लड़के बाहर रहते तो मैं भी रहूँगी, अगर लड़के का हाई बॉडी काउंट है तो मेरा क्यों ना हो. लड़के चाहते हैं कि किसी के साथ भी दे कैन जस्ट स्लीप, वाई कांट वी हैव सिगरेट इफ़ दे आर हैविंग. ये रेबल थॉट जो है ना. बट आई ऑल्सो फील या वुमेन एम्पावरमेंट इज कम्प्लीटली कनेक्टेड, बट ये सारी चीज़ें एक Yeah. जेंडर स्पेसिफिक होनी ही नहीं चाहिए. बिल्कुल 100%. गलत है तो वो गलत ही है.
1000% wrong is wrong. Yeah, that is true. और Yeah. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है बार बार व्हेन यू आर डिस्कसिंग Yeah. विमेन एम्पावरमेंट Yeah. वाला, कि यू थिंक सिंस यू आर ऑल्सो अ लाइफ कोच, राइट, Yeah. क्या ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशन लेवल पे इंस्टिल्ड हैं? सिंस यू गो टू इंस्टीट्यूट्स, यू काउंसिल पीपल, यू Yeah. इंटरेक्ट विद देम, यू गिव योर लेक्चर्स देयर, यू थिंक वहाँ पे इस बारे में इतनी ओपनली, डीपली, कलेक्टिवली, सीरियसली बातचीत होती है कि नहीं होती है? ये सिर्फ एक होप्स है. I think it's has started. It just started. Just started. In So universities. when you say just started, meaning like how long? I would say like from 2-3 years they are taking That is mental it? health. Yes, mental health little more seriously when it comes to universities, corporate world, and all kind of institutions. But it just started, and also I would say we are of course progressing day by day. It is going to take time, and touch wood. Best thing is people are एक साइड पे अगर आप देख रहे हो तो ऑफ कोर्स ये एक जनरेशन है, बट आप एक साइड पे देखो तो हमारे भारतीय महिला वो भी है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए सच में मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, क्रिकेट टीम हो, फाल्गुनी नायर हो, या फिर सुगर कॉस्मेटिक्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पर भी वो विमेन है. I personally feel एक Yeah. जो विमेन एम्पावरमेंट वाली बात हम करते हैं, ये जो बहुत ही मेन टॉक्ड अबाउट Yeah. फेमस एग्जाम्पल्स हैं, वो तो डेफिनेटली हैं. हमारे घर में ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, 100%. इंक्लूडिंग आवर हाउस हेल्प्स. 100%. वो कितनी बार अपना घर मैनेज कर रही है, चीज़ें क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एटमॉस्फेयर है, वो वहाँ से निकल के कैसे खुद को एम्पावर कर रही है. 100%. हमारे आसपास हमारे सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, मदर्स, सिस्टर्स, मदर्स हम भूल ही जाते हैं उनको. एक्चुअली 100%. एंड जो हमें अच्छी बात सीखनी होती है वो हम सीखते नहीं हैं. Yeah, so true. So why, since you deal with Gen Z a lot, right? And you yourself is a Gen Z. Yeah. How do you think in इस generation को हम पूरा team up कर सकते हैं on the correct path? What is your take on that? The women empowerment you're talking Yeah, about? women empowerment and everything collectively that we have discussed. I think firstly I would say our generation should know their worth. First of all, arrogance नहीं, acceptance. There are two different things. Arrogance का मतलब है I'm the best. Yeah. Acceptance का मतलब है कि I am in my best version. So those No, are different that's nice, things. yeah. Secondly, again, ambience is very important. अगर मेरे 4 दोस्त हैं जिनके लिए मिलने का मतलब है शराब पीना, सिगरेट पीना, बिना बात के इधर उधर घूमना, तो मैं 5वीं बन जाऊंगी. अगर मेरे 4 दोस्त हैं जिनका मतलब है मिलो, लेट्स गो फॉर सम स्पोर्ट्स, लेट्स गो फॉर सम वर्कआउट, लेट्स रीड बुक्स. तुमने कौन सी बुक पढ़ी, मैंने कौन सी बुक पढ़ी, लेट्स डिस्कस सम बिजनेस आइडियाज, लेट्स गो टू सम आई थिंक भजन क्लबिंग इज सो फेमस nowadays. Yeah, it is. Let's go there. So again, your ambience matters the most, people matter the most. Again, after that you need that self connect. I always say take out time, half an hour, 10 minutes, 20 minutes, spend with yourself. And Isha, one thing which is like ignored nowadays is you need to understand कि जितने जिम बन रहे हैं ना, लोगों की पार्टिसिपेशन उतनी कम हो रही है. अगर आप जाकर जिम देखो, जिम खाली पड़ी है हर जगह. फिजिकल जो हेल्थ है वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है. So physical health is completely ignored by younger generation. It is. They're not participating in enough sports and Not activities. all of them. Again, there is a mixed crowd there, but mostly They're because not. they are waking up at 12, going out, sleeping at 3 a.m. How you can expect them to be physically fit? So again, eating habits, the way they are consuming food anytime. And I have to say कि बहुत रेयर केसेस में आपको एक एथलीट डिप्रेस्ड मिलेगा, क्योंकि आप जब जिम में जाते हो, वेट्स उठाते हो, तो आपकी बस बॉडी नहीं, आपका दिमाग भी पावरफुल होता है. आप एक ही काम को, बोरिंग काम को डेली करने जा रहे हो, every day. So this is like highly I will recommend everybody take your physical health very seriously, start going to the gym. And also science says that when you lift weight, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी धीरे धीरे डिमिनिश हो जाते हैं. एंड ऑल ऑफ सडन यू विल सी कि दोज थिंग्स हैव गॉन. इसलिए जो फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से और मेंटल इश्यूज से दूर होते हैं.
नॉट ऑल ऑफ देम अगेन, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे कि कुछ ना कुछ लोग हैं जिनको दोनों हो रही है बिकॉज ऑफ सम मेजर लाइफ चेंजेस, बट मोस्टली fitness is quite related to your mental health as well. Oh, I see. And yes, connection to the God, that's the most important thing. Please understand, आप किसी भी नाम को पूछते हो, अंडरस्टैंड कि आप पावर की पूजा कर रहे हो. वहाँ पर एक पावर है और वो पावर हाउस है और वो ही आपको पावर की सप्लाई दे सकता है. आप कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब फॉलो करते हो, please pray to the power. Please understand that when you bow down to the supreme power, when you connect with the supreme power, आप देखोगे कोई इंसान जो भगवान से कनेक्टेड है ना निशा जी, वो कभी कभी ना परेशान हो सकता है, कभी सैड हो सकता है, कभी मुझे लगता है थोड़ा सा लाइफ में अप डाउन हो सकता है, लेकिन गिव अप नहीं कर सकता. उसको पता है कि किसी का हाथ मेरे हाथ को थामे हुए है. So spirituality is very important, very important. If you are connected to God, you can connect it to everyone. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ विद Gen Zs, it's like a joke also these Yeah. days. Employers are super scared of hiring them Yeah. because they always live at the edge. Yeah. वो कल आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, पता नहीं. आज आएंगे तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं. Yeah. When they are sitting in a meeting, that's the perception, and largely they are behaving like that. Yeah. Why it is affecting so much work wise, and if it is going to be like this, तो हमारा future क्या है फिर? So nicely quoted, Anisha. Thank you for this question again. As I said in the starting ना, too much comfort, too much availability. अगर सब कुछ प्लेट में मिल जाएगा तो किसको मन करेगा किचन में जाकर खाना बनाने का? तो जेंजी के साथ वही हो रहा है. एक क्लिक में आपके पास खाना आ रहा है, एक क्लिक में आपके पास हाउस हेल्प आ रही है. एवरीथिंग इज़ वन क्लिक, राइट. एक क्लिक पे आपको डेट मिल जा रही है. पहले के लोग कितनी मेहनत करते थे ना, वो आंखों से आंखें, नज़रें से नज़रें मिलाकर फिर चिट्ठियाँ लिखते थे. I think you do not seem like a Gen Z at all. I don't feel I'm talking to a 26-year-old. I always say my body is Gen Z, my soul is some दादी अम्मा Yeah, का you soul. connect with the older things a lot, and you Yes. also give a lot of examples like that, so makes me feel you're really sorted in your life. Yeah, touch wood. So that is the reason, like too much comfort ना, अगर too much comfort दोगे तो body और mind दोनों ही fragile बन जाएगा. अभी body भी बनी है ना to lift weights, to run, to be in a hustle culture. ऐसा नहीं है कि आपको सोना नहीं है, but of course like your body is meant to be used. Similarly your brain. अच्छा, ब्रेन की एक और क्या बात खास है कि अगर आप ब्रेन को पॉजिटिविटी फीड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की ओर चला जाता है. So that's why it's very important to read books. It's very important to watch some amazing podcasts. So what is the one tip, like since you have given a lot of tips to how to keep yourself really happy and away from these things or depression, what is that one essential thing जो करनी चाहिए तो वो एक रामबाण हो जाएगा जेन ज़ी के लिए? Ramban is choosing the right company. Trust me, if you are with the right people, आप आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, फिर एक दिन लगेगा यार ये सारे स्पोर्ट्स खेल रहे मैं भी ट्राई करता हूँ, ये सारे बिजनेस की बातें कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, ये सारे बुक्स की बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, चलो मैं भी पढ़ के तो देखता हूँ. तो रामबाण टिप वुड बी प्लीज़ चूज़ राइट पीपल, बिकॉज एक अच्छा इंसान भी ना गलत इंसान के साथ रह के उनकी आदतों को पकड़ लेता है. आपने सुना होगा बहुत सारे स्मोकर्स की स्टोरी. मैं नहीं पीता था, मेरे फ्रेंड ने फोर्स किया. ऑलवेज लाइक दैट. फ्रेंड ने फोर्स किया, एक बार मैंने ड्रैग किया, फिर उसने फिर से बोला पी लो, एंड पीयर प्रेशर, एंड देन और उस फ्रेंड को भी उसके फ्रेंड ने किसी और ने सिखाया. सो प्लीज चूज योर कंपनी वेरी वाइजली. आई थिंक आपकी टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी ऑन दिस प्लानट. सब कुछ वापस आ सकता है, टाइम नहीं आएगा. उस टाइम को आप किसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करो, स्पेंड मत करो. Simple as that. I am very conscious about people around me. Be very conscious. Be like कि आप invest कर रहे हो किसी SIP में, किसी mutual fund में, कि यार it's okay ना to be your friend. And there are many friends who will also drain you. अगर उन्होंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा आपने देखा होगा, वो आपको ही बोलेगा यार इतना आसान है क्या 1000 करोड़ कमाना, कैसी बातें कर रहा है. हाँ लगता है, हाँ ये सही बोल रहा है, इतना आसान नहीं है. यू एक्चुअली कैरीड अवे विद द सेम थॉट. या
So I give you best example to establish the importance of company, how it matters the most. आप अगर बात करोगे कि एक महीने में ना मुझे 1 CR कमाना है, आप एक वेजिटेबल वेंडर से पूछोगे, वो कहेगा मालिक मजाक कर रहे हो क्या? फिर आप एक अपर लेवल के शॉपकीपर से पूछोगे, वो कहेगा 10 साल में कमा लूँगा। फिर आप थोड़े और ऊपर जाओगे तो वो कहेगा 6 महीने में कमा लूँगा। फिर आप जाओगे थोड़ा बिजनेस लाइक जिसने 1,000 करोड़ कमा रखा है, वो कहेगा कैसी बातें कर, आराम से कमा लेगा, तू तो 2 महीने में कमा लेगा। फिर आप जाओ अंबानी जी के पास, वो कहेंगे कैसी बातें कर रहा है, 1 महीने में कमा लेगा। फिर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन के पास जाओ, इलॉन मस्क के पास, वो कहेगा 1 दिन में कमा लोगे, क्या कमी है? तो कंपनी इतनी मैटर करती है। Yeah. कैन यू इमेजिन? It changes your thought process Same completely. ambition, Yeah. different people and different reaction. That is true. Yeah. So please choose your company wisely. Just think कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना कॉन्शियसली आप डिसाइड करो कि आप कौन सी कंपनी कहीं ना कहीं डिसाइड करो अपने लाइफ में. So these days there's another trend which is on. I have a lot of my friends, they deliberately chose not to have kids. ऐसी एक और प्रोडिक्शन भी है कि 2035 तक women will choose कि उन्हें शादी करनी ही नहीं है. They are happy being single. Yeah. और perhaps वो शायद लिव इन रिलेशनशिप होगा, मगर मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन 40% लड़कियों के लिए चला जाएगा. They will not believe into it. What is Yeah. your take like? What do you feel about it? I think it is like it has started already. You can see mostly women in their 30s are super single and building their own empire. But I have a very mixed review to this. I have a very mixed feeling about it. Firstly, shadi was initially about husband wife duties. Nowadays they're not looking for providers, they are looking for partners, like 50-50. So this generation women want that okay, I want these things on the table. But अभी फैमिली के एक्सपेक्टेशन, लड़के की एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो अभी भी पुराने ख्यालात वाली है कि कोई लड़की आएगी वो हमारे ढंग से ही ढल जाएगी. बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट women Sorry, are this is really funny. एक्चुअली ऐसी weird expectations हमेशा हमेशा. लड़के वालों की फैमिली से पता नहीं क्यों होती Yes, है. 100%. सो आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशंस लास्ट जनरेशन तक थी, बहुत अच्छी बात है. बट आपको अभी पता होना चाहिए कि लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा ही कमा रही है. Yeah. सो ऑलरेडी शी इज़ हसलिंग like a man only, and then you expect कि वो घर आकर आपके लिए रोटियां भी बनाए. तो रोटी कमाए भी रोटी बनाए भी, वो कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे पॉसिबल है? लड़कियां भी ह्यूमन बीइंग है, उनके पास भी लिमिटेड एनर्जी है. सो कुछ पार्ट जो वुमेन है, आई थिंक वो फ्रस्ट्रेटेड है इस सिस्टम से कि एक तो अपने माँ बाप को छोड़ो. क्यों छोड़े? हमारे माँ बाप ओनर्स है और आपके माँ बाप है. आप देखो सोसाइटी में भी क्या बात होती है कि लड़के के पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखा गया. आपने कभी बहुत रेयर सुना होगा ना कि लड़की ने ख्याल नहीं रखा या लड़के ने ख्याल रखा भी. हाँ, लेकिन ये बहुत रेयर सुना होगा आपने कि लड़की के जो पेरेंट्स है उसका ख्याल दामाद जी ने नहीं रखा. Nobody talks about it. Why? I really want to know. लड़की के पेरेंट्स, अगर बात की जाए एक अपब्रिंगिंग की, तो लड़की के पेरेंट्स भी उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं, उतनी ही वैलिडेशन, उतनी ही विंग्स देते हैं जितना लड़के के पेरेंट्स देते हैं. बट स्टिल नाउ लड़के के पेरेंट वांट कि भाई आप आ गए हो, आपके माँ बाप से मिलने भी जाओ तो हमसे परमिशन लेकर जाओ. So these are the things I think girls are a little scared. But again, two sides of the same story. There are good men also in the society, you see, who are building the empire together with the women. So इतना प्रेशर है लड़कियों पे जो वन साइड वाली है कि आपको अपना घर छोड़ना है, अपना सरनेम छोड़ना है, अपना रूम छोड़ना है, अपने माँ बाप छोड़ना है, दूसरे के घर में जाना है और उनके तरीके से एडजस्ट करना है. आई थिंक द बेस्ट वे इन माई ओपिनियन वुड बी कि अगर लड़की 80% आपके शादी में कंट्रीब्यूट कर रही है, घर छोड़ना इज़ अ वेरी बिग थिंग, माँ बाप छोड़ना इज़ अ वेरी बिग थिंग. यू विल आस्क मी, आई स्टिल गेट गूज़बम्स, हाउ आई एम गोना लिव विदाउट माई पेरेंट्स. बट अभी आपको समझना पड़ेगा जो हमारे वंडरफुल ममाज़ बॉय के जो पेरेंट्स हैं कि लड़की ने अपना 80% दे दिया है. अगर लड़की अपना घर छोड़ सकती है तो लड़के के माँ बाप कुछ आदतें तो छोड़ सकते हैं ना. इट्स वेरी सिंपल. And also there is one more thing which is so much going on, Nisha. I take many therapies on this particular topic, is that mama boy syndrome, and it is quite real, I'm telling you. You need to understand कि जब शादी हो गई है तो आपके लिए आपकी बीवी इम्पॉर्टेंट है जैसे
आपकी मम्मा के पास आपके पापा है ना, आपकी बीवी के पास आप होने चाहिए. सो द मम्मा बॉय सिंड्रोम वेयर इमोशनली द मैन इज मैरिड टू द मॉम, everything he will share with the mom, And and that's also dependent a lot on the mom. dependent on the mom. Yeah. And they're so happy and gaga about it. Oh my god, my son doesn't do anything without me, or he cannot do it. They are Yes, so happy and bragging about it bragging about as a it. positive trait, and it is not. Yes, 110%. You know, there's a difference between a boy loves his mom or a man loves his mom. So there is nothing called mama's man. I want all the men to be mama's man, right? Yeah. Mama's boy is like a child, man child in the psychological term, where he seeks validation, he seeks all the comfort, emotional comfort from his mom after being married. So emotional connect बीवी के साथ कैसे होगा अगर आप ऑलरेडी मम्मा के साथ इतने डिपेंडेंट हो. सो उसके साथ साथ क्या होगा, मेरी मम्मा ने बोला है तो कर लो ना, मेरी माँ है ना, मम्मा ने बोला है ना, कर लो. सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आई वुड से. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू इज़ थिंकिंग टू स्टार्ट योर ओन फैमिली, you have to be mama's man, not mama's boy. You have to be a husband first, because ये बात कोई नहीं समझ पाता कि आपकी माँ के लिए आपके पापा हैं, Right. आपकी बीवी के लिए आपको होना पड़ेगा. Nobody talks about it. So इस सारे प्रेशर की वजह से आई थिंक गर्ल्स आर गिविंग अप कि यार मैं ही सब एडजस्टमेंट्स करूँ, माँ बाप मुझे भी लगता है छोड़ूँ. शादी से पहले इन सब चीज़ों की काउंसलिंग डेफिनेटली कर लेनी चाहिए फैमिलीज को 100%. कि दिस इज हाउ इट शुड बी. Yes. कुछ चीज़ें ना बड़ी अनसेड है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन इंडिया, स्पेशली टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री. Yes, yes. बहुत ही अनसेड है, Yeah. एंड पीपल डू नॉट वांट टू चेंज देम. 100%. The society does not want to change them Yeah. until somebody takes, a charge of it. Yeah. Mostly they are women, 100%. and mostly they are not heard. So true, so true. So I think women are changing. I always say this before we sum up that हमारे लड़कियों के माँ बाप ने empowered लड़कियों को तो कहीं ना कहीं बना दिया है, लेकिन जो लड़के के माँ बाप हैं ना, वो अपने बेटों को empowered लड़कियों के साथ रहना कैसे है वो सिखाना भूल गए हैं. उनको लगता है कि मेरी माँ ऐसी थी तो मेरी बीवी भी ऐसी होगी. आई गेट सो मेनी केसेस निशा वेयर द गाय सेइंग कि मेरी मम्मा तो ऐसा करती थी, मेरी वाइफ ऐसा नहीं करना चाहती है. मेरी मम्मा तो घर का ख्याल रखती थी, मेरी मम्मा ने तो सैक्रिफाइसेस Oh किए my हैं, God. मेरी मम्मा ने तो बहुत सारी चीज़ें की है. माई वाइफ सेज मैं क्यों करूँगी. सो मम्मा पहली चीज़ है कि मम्मा घर पे थी तो मम्मा कर लेती थी, और आप मम्मा के सैक्रिफाइसेस को ग्लोरीफाई कर रहे हो. आपको तो सिंपैथी देना चाहिए ना. आई ऑलवेज से दिस लाइक व्हाई यू ग्लोरीफाइंग योर मॉम्स. And also अगर उस टाइम में अगर मदर was a working woman, Yeah. working ममा थी, उस टाइम पे being a working woman vis-a-vis this time is completely different. कंप्लीटली डिफरेंट. तब आई थिंक प्रायोरिटी दी जाती थी कि या women can leave office early, they can come late, Yes. or they only have to work within those office hours. Yes. आजकल- Mostly teachers. Moms Yeah. were mostly teachers. टीचर्स, और अगर बाकी ऑफिस में भी थी, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि Pressure आपको नहीं लेट था. रुकना है, मीटिंग्स लाइंड अप है. Yes, 100%. कहीं पे कोई डिफरेंस ही नहीं है कि जेंडर क्या है, 100%. काम है तो है. 100%. अभी इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज. Yes. डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ गया है. पहले ऑफिस चूज करते थे, पास में होते थे, ट्रैफिक नहीं था. अब लाइफ पूरी हसलिंग हो गई Yes, है. 100%. स्टिल दे कंपेयर इट विद द ओल्डर टाइम्स एंड Older ओल्डर times. वुमेन. Yes. And the best part निशा, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन लड़कियाँ अब ना जागरूक हो गई है. See, उनको- which is why you see, I'm sorry Yeah. to interrupt you, but which is why you see जो शादी की एज है, पहले it used to be like 18, Early 20, 20s, early yeah, 20s, and yeah. shifted to late 20s, 30s. Now they're okay to get married even late 30s and 40s also. Yeah, because they're not looking for providers, right? Yeah. They're looking for the partners. And they also know what they will get into, which Yes. won't be that fancy. 100%, 100%. And I think for the first time in history, women are not marrying for provider men. That is They're so marrying true. for Yes, so partnership. true. And जब पार्टनरशिप की बारी आई ना, तो लड़के भी डर गए हैं, क्योंकि उनको कभी सिखाया नहीं गया कि पार्टनर कैसे बनना है. उनको सिखाया गया हस्बैंड कैसे बनना है, अथॉरिटी कैसे रखनी है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कैसे करना है वाइफ को, विच इज़ रियली अलार्मिंग. सो आई थिंक लड़कियों के माँ बाप ने अपना काम कर दिया है. अब लड़कों के माँ बाप की बारी है कि आपको भी अपने बेटों को सिखाना पड़ेगा कि मम्माज मैन बनना है,
और कैसे एक एम्पावर्ड लड़की के साथ 50-50 पार्टनरशिप में आना है. That is so true. Yeah, I agree with you. Yeah. Thank you so much, Ashita, for joining with us. Today's episode was really lovely. We were really enlightened with what all is happening around and what all Yeah. you have shared with us. And I'll look forward to see you very soon again. Thank you so much, Nisha, for being a wonderful host and inviting me to this wonderful podcast. I thoroughly enjoyed, and I request all the wonderful people to understand that life is really beautiful. Just be connected to yourself and to the supreme power. That's it. Very well said. So, this is Women Empowerment, 26-year-old young girl, young entrepreneur, life coach, looking so pretty in pink and golden. Look forward to see you again. Thank you so much हमारे एपिसोड को ज्वाइन करने के लिए बातों का अड्डा. Please subscribe, share and like our episode. Thank you so much.